मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि माध्य माध्यिका बहुलक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप सब जब भी जाइएगा माध्य माध्यिका बहुलक से प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन सबसे प्रश्न हमेशा आपको मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, हर प्रकार के प्रश्न माध्य माध्यिका से प्रश्न और बहुलक से प्रश्न आपके आने ही आने हैं, हर एक शिफ्ट में आ जाते हैं। तो देख रहे इस बार शिफ्ट में भी आ चुके हैं हमारे, ये एनटीपीसी का ही पेपर है, जिसमें हमारा आ चुका है माध्यिका के संबंधी हमारे प्रश्न आ चुके हैं। एलपी संबंधी हो चाहे यही संबंधी हो, हर संबंध जितने भी पेपर है वो रेलवे के, हर रेलवे माध्य माध्यिका के प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी माध्यिका वाला प्रश्न है, इसको हम कैसे हल करेंगे तो जल्दी से आसान भाषा में चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्या है भाई, यदि a/2, 2a/3, a/4 और 3a/5 की माध्यिका 6 है तो a का मान कितना होगा यदि a क्या है, जहां पर a एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो दिया क्या है हमारा, यह a दिया है और a/2 दिया है और इसमें 2/3 दिया है, उसके बाद a/4 दिया है और 3a/5 दिया है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। ये टाइप को करने के लिए करना क्या होता है, इन सब की जो 2, 3, 4 और 5 का जो लासा होता है उसे निकाल लेते हैं। इसका लासा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60 है। ठीक है, तो 60 का गुणा ए में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दो से 60 काट देंगे यानी 30 आ जाएगा, 30 का गुणा हम ए में करेंगे तो यानी 30 है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 से हमें 60 काट देंगे यानी 20 बार जाएगा, 20 का गुणा हम 2 में करेंगे, 20 दूना 40 ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे आगे देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 चौका 60 होता है यानी 15 गुणे ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद ये 500 इससे काट देंगे, 12 पंजे 60 होता है तो 12 का गुणा हमें 3 में करेंगे यानी 36 ए हो जाएगा। अब देखा, अब हमको करने क्या होता है माध्यिका में, जो ये होता है कि हमको इन सबको ना एक बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिखना होता है। तो सबसे छोटा कौन है हमारा, देख लेंगे, सबसे छोटा मेरा 15 है। ठीक है, हम 15 ए लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद देखेंगे हमारा 30 है तो हमें 30 ए लिख लिया। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, 30 के बाद क्या है हमारा 36 है तो हम 36 ए लिख लेंगे। इसके बाद हमारा 40 ए है ना, ये हम 40 ए लिख लेंगे। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 60 है, लास्ट में हमारा 60 ए हो जाएगा। तो जब माध्यिका मतलब हमारी बीच वाली हो जाएगी, यहाँ से हम 2 ले लेंगे, यहाँ से हम 2 ले लेंगे तो हमारा ये क्या है, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। ये 36 ए किसका मान है, आप बोलेंगे 36 ए हमारा इसका मान है ना, ये इसी का मान है। तो यहाँ से हमें ये बराबर कितना दिया है, माध्यिका मेरी कितनी है, 6 है, यानी यहाँ से हमारा 3a/5 बराबर हमारा 6 हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा तो a बराबर हमारा 10 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन 5 गुणा इसमें हो जाएगा, a बराबर हमारा 10, यानी ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा औसत से संबंधी प्रश्न है। आपको ये भी मैंने बताया था, प्रश्न भी देख के जाने हैं, तो ये औसत से संबंधी कुछ न कुछ प्रश्न हमारे आ ही जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे एनटीपीसी में प्रश्न आ चुका है औसत से संबंधी। तो इसमें दिया क्या है, चलिए देरी न करते हुए प्रश्न पढ़ा जाए। इसमें दिया क्या है, रेणु का प्राप्तांक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। क्या दिया है, रेणु का प्राप्तांक गलती से क्या करता है, 9 के स्थान पर क्या आ जाता है, 99 के रूप में अंकित हो जाता है। ठीक है, इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से कितने अधिक हो जाते हैं, 2.25 अधिक हो जाते हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 2 मीटर आ गया। जब मान लीजिए हमारा गलती नहीं होता उसमें हमारा प्राप्तांक कितना होता, और जब हमारा गलती होगा तो हमारा प्राप्तांक हमारा कितना है, औसत प्राप्तांक का औसत कितना है हम देख लेंगे। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आप सब जानते हैं औसत बराबर हमारा क्या होता है भाई। तो इसमें क्या औसत बराबर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, रेणु का प्राप्तांक प्लस शेष छात्रों का प्राप्तांक है ना, बटा का क्या लिख लेंगे भाई, मेरे कुल छात्र है ना, कुल छात्र है। ठीक है, ये लिख लिया है। ये जब हमारी गलती नहीं हुई है तब की बात है, अब गलती हो जाती है तब क्या लिखते हैं हम, जब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए रेणु का प्राप्तांक हमारा कितना है भाई मेरे, यहाँ से अब रेणु का प्राप्तांक में कितना है, मान लो गलती नहीं होती, हमारा रियल तो हमारा 9 है ना, ये में 9 हो जाएगा, प्लस जो 6 से छात्रों का प्राप्तांक है हम मान लेते हैं वो कितना है हमारा, ए हो जाता है, बटा का कुल छात्र हमारे कितने हैं हम मान लेते हैं, इसमें कुल छात्र हमारे बी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, जब गलती नहीं
हुई, ये तब के लिए है, ठीक है। ये इतने इसके लिए है ना, जब गलती नहीं हुई। और इसके बाद लिख लेंगे औसत है बराबर हो जब जो हमारी गलती हो गई ना, हुई। इसमें कंडीशन रेणु का प्राप्तांक गलती है कितना हो गया हमारा 99 हो गया, प्लस है शेष छात्रों का प्राप्तांक हमने ए मान के रखा है, बटा का कितना होगा कुल छात्र हमने बी मान लिया है। तो अब क्या बोला है, जो जो हमारा गलती से हुआ है और क्या है वास्तविक औसत से हमारा 2.25 हमारा अधिक हो गया है, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा, इसमें अब क्या दे दिया है था हमारा गलती से। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा प्राप्तांक सही में आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 9a बटा का b आना चाहिए था, और गलती से 2.25 हमारा अधिक आ चुका है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 प्लस a हो जाएगा माइनस इसको हो जाएगा -9 माइनस a हो जाएगा ना, बटा का कितना हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। a से a कट जाएगा, 99 में से 9 चला जाएगा, यानी 90 बचेगा, 90 बटा का b हो जाएगा बराबर 2.25 हो जाएगा। चलिए b का बराबर क्या आ जाएगा हमारा भाई मेरे, बी बराबर हमारा जो 90 बटा का कितना जो 2.25, इस दशमलव हटाने के लिए गुणा का 100 कर देंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा। चलिए काट देते हैं, ये दशमलव हमारा हट गया। तो 25 से 25 9 बार में जाता है, 25 ये 4 बार में जाता है, 9 1 9 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 यानी 40 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 है। यानी हमारा ये उत्तर कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा हमारा 40। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल छात्रों की संख्या हमारी कितनी है 40 है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पढ़ लिया जाता है, तो इसमें क्या बोले हैं, चलिए इसमें दिया क्या है, एक विद्यालय में कक्षाओं 5, 6 और 7 में क्रमशः कितने छात्र हैं, 360 है, 520 है और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए क्या करता है, के लिए बसों को किराए पर लेना है, ठीक है, ले लिया। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के क्या है छात्र हो, मतलब एक ही क्लास के छात्र हो, तो प्रत्येक बस में क्या हो, प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या बताइए। ये हमको मोटा मोटा आपसे ये माँ से ही पूछ रहा है। माँ में होता है कि आपका अधिक अधिक होता है, लास्ट में क्या होता है आपसे कम से कम कितना होना चाहिए, और माँ में होता है अधिक से अधिक हमारा कितना होना चाहिए, और लास्ट में क्या होता है कम से कम कितना हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो माँ सर चलिए ना, पहले दिया है 360 दिया है, ठीक है, 360 लिख लिया, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, इसको हम लिख लेंगे 36 गुणा का 10 लिख लेंगे। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 क्या लिख लेंगे 2 गुणे 2 लिख लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा का हमारा 10 है, तो 10 में क्या लिख लेंगे 2 गुणा का 5 लिख लेंगे, ठीक है, हमारा ये हमारा गुणनखंड हो गया। चलिए इसी तरह हम लिख लेंगे 520 का, ठीक है, 520 में हम लिखेंगे 52 गुणा का 10 लिख लेंगे। तो 52 को हम क्या ले सकते हैं, 52 हमारा क्या होता है 13 चौका 52 होता है हमारा, ये हो जाएगा 2 गुणा का 2 हो जाएगा, गुणा का कितना हो जाएगा 12 चौका ना 13, फिर गुणा का 13 हो जाएगा, इसके बाद 10 लिख लेंगे, 2 गुणा का 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लिख लेंगे, क्या लिख लेना है 280 लिख लेना है हमें। 280 को हम क्या लिख लेंगे, ये 28 हो गए, यानी हम लिखेंगे 28 गुणा का 10 कर देंगे, बराबर क्या लिख लेना है, अरे 7 चौक 28 होता है, यानी 2 गुणा का 2 गुणा का 7 गुणा का 10 को हम लिख लेंगे 2 गुणे 5। चलिए अब करना क्या है, इसमें देख लीजिए मासा कैसे निकाला जाता है। इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी ये वाला 2, ये देखा, ये 2 हमने ले लिया, ये हो गया हमारा 2। इसी तरह इसमें भी जो हमारा मिल रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, ये भी हमारा 2 हो गया। अब देखिए 7 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 13 इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सब में नहीं मिल रहा है, और बाकी क्या मिल रहा है, ये वाला 2 हमारा पूरा मिल रहा है, ठीक है, ये वाला 2 मिल रहा है, तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद ये 5 हमारा तीनों में मिल रहा है, तो 5 लिख लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे
40 हमारा, यानी मतलब हमारा अधिकतम कितने छात्र बैठ सकते हैं भाई मेरे, अधिकतम हमारे 40, यानी हमारा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी आप मासा और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें थोड़ा सा ठीक ठाक लगा गुणनखंड में तोड़ के, बाकी इस प्रकार करने में। एनटीपीसी में इस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं औसत चाल से संबंधित। जब आपको हम चाल दूरी समय बताएंगे उस समय हम इस टाइप के प्रश्न आपको बता दिया करेंगे औसत चाल हम कैसे निकालते हैं। चलिए, लेकिन आज प्रश्न देखा जा रहा है इसमें क्या पूछ रहा है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो दिया क्या है, और ए से बी तक 74 kmph की चाल से यात्रा करती है। ठीक है, और बी से ए तक 111 kmph चाल से लौटती है। ठीक है, इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। इसमें करना नहीं है, इसमें एक छोटा सा फार्मूला होता है, बस उसे आपको याद करने लेना है ना। औसत जब इस टाइप के मिले, एक बार जाती है, एक बार जाए फिर वापस आ जाए, दोनों चाल का अंतर हो। जैसे इस तरह से मान लें 5 से जा रही हो, आते समय 6 से आ रही है, अगर जाए और वहीं से भी वापस आ जाए, दूरी हमारी समान हो और चाल हमारा विपरीत हो, उस समय क्या होता है, औसत बराबर क्या हो, औसत चाल बराबर हमारा क्या हो जाता है, 2 गुणे ए बी हो जाता है बटा का ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, ए बराबर हमारा कितना दे दिया है, ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, यानी 2 गुणा का 74 हो जाएगा, गुणा का 111 हो जाएगा, बटा का हमारा ये कितना हो जाएगा, 74 प्लस 111। इसको हल कर लेंगे, ये 2 गुणे 74 गुणा 111 आ जाएगा, बटा का इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8, या 185। अगर हम ऊपर नीचे सबको काट देंगे तो हमारा इसका ऑप्शन उत्तर आ जाएगा 88.8 kmph, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन हमारा ए हमारा सही हो जाएगा।